हमसे कहें मम्मा बाय, कबो बाय भैया माँ नहीं तैसे ऊपर फांसी लगाओ गर्दन में, पंखे में ऐसे लटके थे। मोबाइल का ऐसे ला रहे देर का दिया करते माँ, तो बस हमका कार्टून दिखा दिए। रात भर के मोबाइल उठा ले जाता था, हम लोग सो जाते थे, रात भर ही खेलता था। मम्मी की गर्दन पकड़ लिया। क्या कहा उसने? उसने कहा मोबाइल दे दो नहीं तो घुमा डालेंगे हम। नहीं, खाना तो 8 दिन पहले छोड़ दिया, 8 दिन तो खाने नहीं खाया। 15 दिन में जब बीते तब ये ज्यादा अति करने लगा। कहला बेटा आपका पैसा पूरा मोबाइल द्वारा चला गया। यश, जो कि एक 13 साल का बच्चा था और वो ऑनलाइन गेम के जद में आकर उसने सुसाइड कर लिया था। इस वक्त हम उसी गांव में हैं। ये मोहनलालगंज का धनवासाण गांव है। ठीक पीछे देख सकते हैं कि यश का पूरा घर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यश एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था और काफ़ी होनहार बच्चा था। कक्षा 6 का वो छात्र था और काफ़ी होनहार था। हम दिखाएंगे कि यश किस कमरे में रहता था, कैसे पढ़ाई करता था और किस तरह से वो पूरा अपना उसकी दिनचर्या थी। आप देख रहे हैं यश के पिता हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यश किस तरह से पूरा पढ़ने में काफ़ी अव्वल था, जैसा कि यहाँ पर जानकारी मिली। और ये देखिए, ये यश का कमरा है। ये बैग भैया का उस कमरे में रखा, इसमें फांसी लगाई। आप देख सकते हैं यहीं पर उसने सुसाइड किया था उस बच्चे ने, जो कि मात्र 13 साल की उम्र का बच्चा था, जिसे शायद दुनियादारी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। और उसके बाद देख सकते हैं कि ये घर है और यश ज़्यादातर इस कमरे में रहता था। ये देखिए, इस कमरे में यहीं लेटता था। देखिए, मुझे लग रहा था शायद ये यश की वॉच है। ये यश की वॉच है जो यहाँ पर अभी भी रखी हुई है। डायल बदल के पहनता था वो और इसी कमरे में रह के वो पढ़ाई किया करता था। हालांकि उसकी किताबें अभी शायद यहाँ से हटा दी गई हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये बताइए, यहीं पर पढ़ता था बच्चा? जी हाँ, पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में बढ़िया था। बढ़िया था जी, हमेशा फर्स्ट आता था। स्कूल कौन सा था उसका? बिमला। तो समझ सकते हैं बिमला स्कूल में पढ़ता था, जैसा कि पिताजी बता रहे हैं। जैसे ही पता चला वैसे ही इन लोगों ने उठाया। भैया एक मिनट रुकिए, ये देखिए, दिखाइए ट्रांजैक्शंस। ये देखिए, ये ट्रांजैक्शंस हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग के दरमियान यश ने किए। पिछले 2 महीने का ये स्टेटमेंट है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने कितने ट्रांजैक्शंस किए होंगे। लगभग 1 2 3 4 6 पन्ने के ट्रांजैक्शंस हैं जो कि जुलाई से लेकर के अब तक की किए गए हैं। हालांकि इस दरमियान इनके पिता को पता ही नहीं चला, क्योंकि मोबाइल में जो भी मैसेज आता था वो यश तत्काल डिलीट कर देता था। और उसके बाद भारी चूक ही कहेंगे, एक तरह की चूक हुई जो नहीं ध्यान दे पाए। हालांकि अब पूरा घर रो कर परेशान है, बेहाल है। दिखाएंगे यहाँ पर नीचे माँ का भी काफ़ी बुरा हाल है और पूरा घर यही चाह रहा है कि शायद कहीं से भी यश वापस आ जाए। आप देख सकते हैं कि माँ का किस तरह से बुरा हाल है रो के, और आज भी ये अपने बेटे के इंतज़ार में किस तरह से बैठी हुई हैं। ये बताइए, जब यश ने फांसी लगाई उसके पहले क्या कुछ उसने किया था? मतलब कैसे, क्या कुछ हाव भाव थे उसके, क्या कुछ कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था या कोचिंग से लौटा था या स्कूल से लौटा था? भैया हम घर में नहीं रहा, दवा ले चले गए रहे। अच्छा, तो इस दौरान कुछ हाव भाव बदले थे या कुछ ऐसा था? खाना पीना छोड़ रखा था उसने? नहीं भैया, सुबह हमने सब्जी बनाई, पराठा बनाए, लंच ले गए, खाए, गाड़ी में बैठे। हमसे कहें मम्मा बाय, कबो बाय भैया माँ नहीं। आखिरी बार उसने बाय किया। आंसू बता रहे हैं माँ के कि किस तरह से आज भी उन्हें अपने बच्चे का इंतज़ार है। अच्छा, जब ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता था या गेम खेलता था तो आपको कुछ पता चला कभी? नहीं भैया। क्या कहता था? मोबाइल अगर उसके पास रहता था तो क्या करके आपको बता? जब जैसे मोबाइल ज़्यादा देर चला में तो हम कहे भैया मोबाइल का ऐसे ला रहे देर का दिया करते माँ, तो बस हमका कार्टून दिखा दिए। अच्छा, उसके बाद कभी बीच में कोई बैंक का मैसेज आया हो, कुछ आया हो तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया? नहीं भैया, कभी नहीं ध्यान दिया। आखिरी टाइम पे क्या कुछ कहा उसने आपसे? कुछ नहीं कहे भैया। आप घर में नहीं थी? घर में सिर्फ अकेला वही था? माँ बाप के आंसू हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि इस पूरे वाक़ये से ये ज़रूर है कि अगर बीते 1 साल की बात की जाए तो लखनऊ में ही लगभग आधा दर्जन से अधिक ऐसे ऑनलाइन गेमिंग वाले केस हुए हैं जिसमें लोगों ने ज़िंदगियां गंवाई हैं। हालांकि इसमें बच्चे ही नहीं, बड़े भी इसकी जद में आए हैं। अब लगातार लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस तरह के जो ऑनलाइन गेम हैं इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए,
ताकि और ज़िंदगियां दांव पर ना लगें। नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला और आज आपको बताएंगे कि किस तरह से लोग जो सोशल मीडिया पर जो तमाम ऑनलाइन गेम चलते हैं उसकी जद में आते हैं और कहीं ना कहीं उससे भारी नुकसान भी होता है। कई हद तक ऐसे भी वाक़या हुए जिसमें बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया है। अभी हाल ही की घटना है कि मोहनलालगंज के धनवासाड़ गांव का रहने वाला एक 13 वर्ष का यश, उसने भी ऐसे ही किसी ऑनलाइन गेम के चक्कर में पड़कर 13 लाख रुपए गंवा दिए। जब घर पर पता चला तो डर के मारे उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि अभी जो माँ बाप हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, अभी आँख के आंसू तक भी रुके नहीं हैं। हमारे साथ में उस बच्चे के यश के पिता हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि शुरुआती दौर में बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? 6 में पढ़ता था। अच्छा, 6 में पढ़ता था। और कौन से स्कूल में पढ़ता था? बिमला स्कूल में। स्कूल से आने के बाद क्या कुछ एक्टिविटी उसकी रहती थी पहले में और अब में? जब से कुछ नहीं सर, एकदम ऐसे जैसे पहले रहता था इसी तरह सब ऐसा भी रहता था, कोई सब फर्क ही नहीं पड़ा। तो मोबाइल क्या उसका पर्सनल मोबाइल था या आपका मोबाइल था? घर में एक ही मोबाइल था, उसके पास नहीं था। यानी स्कूल से आने के बाद वो लगातार मोबाइल पे बिजी हो जाता था? स्कूल चला जाता था, 2 बजे आता था, 1 घंटा लंच करता था, घर में रुकता था, 3 बजे कोचिंग चला जाता था। उसके बाद शाम को ये रात भर के मोबाइल उठा ले जाता था। हम लोग सो जाते थे तो जब जहाँ ढूंढे तो उठा ले जाता था, तो रात भर ये खेलता था। जब रात भर खेलता था? कौन सा गेम था जो खेलता था? सर यही तो बता नहीं रहा था कौन सा गेम है। जब पूछने जाए तो उसको काट दे, कार्टून लगा दे, हल्ला करे, डांटे, फटकारे, रोना शुरू कर दे, छीन ले, मोबाइल को पटक दिया, फिर दूसरे दिन ले ले जब टाइम मिले। अच्छा, तो इधर जो ये लगभग 2 महीने में जब ये ट्रांजेक्शन्स हुए तो उसके अगर हम हाव भाव की बात करें उसमें कुछ परिवर्तन आपको दिखा था कि आप आने के बाद वो ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा था या कुछ कोई परिवर्तन दिखा हो? कुछ नहीं सर। खाना छोड़ दिया हो या इस तरह से? खाना तो 8 दिन पहले छोड़ दिया, 8 दिन तो खाने नहीं खाया। एक दिन उनकी मम्मी ने छीन लिया, रो के गया, उनका गर्दन ने पकड़ लिया, तो उनकी मम्मी ने डांटे। मम्मी की गर्दन पकड़ लिया। क्या कहा उसने? उसने कहा मोबाइल दे दो नहीं तुमको मार डालेंगे हम। तो हमने कहा नहीं, हमसे बताई। तो हमने फिर उसको डांटे, फटकारे, फिर उसका ने मोबाइल गर्दन पकड़ना छोड़ दिया। मतलब गेम का साइड इफेक्ट दिखने लगा था कि फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये स्कूल चला जाता था, शाम सुबह हमसे 10 रुपए लेता था, कहने लगा पापा हमको जो पैसा दे दो, टिक्की खाना, मटर खाना, कुछ भी करे, ले लेता था। उसकी सेहत में कोई ये 15 दिन में जब बीते तब ये ज्यादा अति करने लगा। अच्छा, स्कूल से कभी कोई कंप्लेन आने लगी कि अब आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, मन नहीं लगा रहा या पढ़ाई में कोई? सर पढ़ाई में तेज था, दिमाग में तेज था, कोई शिकायतें नहीं कहीं भी स्कूल से जहाँ एडमिशन करवाए कहीं से नहीं है। आप अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि वो बिहार जाने की जिद कर रहा था, तो उस दरमियान क्या कुछ वाकया हुआ? कैसे कह रहा था बिहार जाएंगे? मम्मी से कह रहा था मम्मी हमको बिहार भेज दो। तो आपने पूछा किस वजह से बिहार? पूछे थे जी। हमने कहा कैसे जाओगे, कौन है तुम्हारे वहाँ, ना तो रिश्तेदार है न भाई है कोई नहीं। तो कह रहा नहीं हमारे एक दोस्त हैं। तो हमने कहा उनको जानते हो, पहचानते हो, चेहरा आपने देखा या तुम्हारा चेहरा उसने देखा? तो कहे नहीं मम्मी, चेहरा न हमने देखा न उसने हमारा देखा। तो कह रहे हमने कहा बेटा फिर ऐसे कैसे चले जाओगे तुम, मान लिया कोई घटना हो जाएगी तो हम तुमको कहाँ ढूंढेंगे 2 आदमी, तो वहाँ बेटा तुमको मार डालेंगे। मतलब तब भी आप अलर्ट नहीं हुए कि एक अनजान आदमी उस बच्चे को, आपको 13 साल के बच्चे को अकेले बुला रहा, तब भी आप अलर्ट नहीं हुए? उस समय भी आपके दिमाग में क्लिक नहीं किया कि आखिर क्यों बुला रहा? शरीर में उसके जब गलती मान लिया सर हम जाएंगे नहीं, तो हमने कहा चलो समझा दिया भाई नहीं जाएगा, मान गया था। नहीं तो हम लोग अलर्ट हो जाते पहले, लेकिन इसने उसके 4-6 दिन बाद। अच्छा, कभी कोई मोबाइल पे OTP वगैरह या बैलेंस वाला सारे डिलीट कर देता था। अच्छा, आपको मतलब पता ही नहीं चला? कैसे पता चला आपको कि जब हमने बैंक में गए पैसा निकालने, हमने कहा 1 तारीख उनका बर्थडे है, बच्चों को फीस देना है, तो लो निकालना। तो हमको मालूम था 13 लाख मेरे खाते में था, तो हमने कहा लो 20,000 रुपया निकालना है चेक द्वारा, इसलिए ATM नहीं बनवाए थे। तो चेक द्वारा हमने निकालने गए तो 20,000 हमने भरे, तो बैंक मैनेजर को दिया, उसने उसमें डाला। तो कहने लगा सुरेश भाई तुम्हारे खाते में 20,000 का 20 पैसे नहीं है। हमने तो साहब वहाँ से मर गए। तो आपने पूछा कहाँ गए पैसे? उससे हमने पूछा मैनेजर से, भैया मेरा 13 लाख था, इसमें क्या 13 लाख में हमने किया तो क्या किया, हमने तो निकाला नहीं। कह रहा घर में किसी के पास मोबाइल था? हमने कहा जी सर था। तो कहने लगा कि जो है मोबाइल चलाता बच्चा? तो हमने कहा यही कार्टून वार्टून देखता सर। कहला बेटा आपका पैसा पूरा मोबाइल द्वारा चला गया, ऑनलाइन ठगी। ऑनलाइन। तब आप घर आए होंगे, बच्चे से कहा होगा? यहाँ पे अपनी मैडम से बोले उनकी मम्मी से, हमने कहा आप जा रहे हैं, हम जहर खा लेंगे, कहीं हत्या कर लेंगे, अब तो हम मर गए। तो ये कहने लगी नहीं जहर मत खाओ, हो सकता है बैंक वाले ने कुछ बताए हो। तो हमने कहा नहीं। फिर हमने हमारे कमलापुर में हमारे
जीजा रहते हैं। तब हमने उनसे पूछा, पूरी बात बताया अपनी, तब उसने अपने लड़के को भेजा बैंक में, पूरी डिटेलियर निकलवा के लाए। तब उनसे डिटेलियर तब पता चला कि ऑनलाइन गेम में पैसा गया है। तुम्हारा चला गया। तब मुझे मालूम हुआ। तो यहाँ पे है बच्चे से, हमने कोचिंग में था तो हमने बच्चे से यही बात पूछा। हमने कहा भैया ये काम बड़ा गलत किए आप, न अपने के लिए रखे, न मेरे लिए, न एक बहन के लिए रखा, तुमने सारा पैसा खत्म कर दिया, तुमको बताना चाहिए। कह रहा नहीं पापा हमने कुछ नहीं किया। फिर भी जो ट्यूशन पढ़ा रहा था उसने अलग बुला के पूछा तो उससे बताया कि हाँ हमने खेल डाले। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद फिर उसके बाद हमने घर आए तो बेटी को लेके हमने 5 मिनट लेट आए। बेटी 5 मिनट लेट छुट्टी, आधा घंटे। जब यहाँ पे आए तो हमारी बेटी यहाँ उतरी, ऊपर चढ़ने लगी। जैसे ऊपर चढ़ी तैसे ऊपर फांसी लगाओ गर्दन में, पंखे में ऐसे लटके थे। हमारी बेटी बताया पापा यहाँ देखो आके। वहाँ देखने गए तो सर लटके थे ये। तो हॉस्पिटल ले गए होंगे फिर आप? फिर हॉस्पिटल ले गए, काट पीट के यहाँ से उतार के हॉस्पिटल ले गए। प्रधान जी से बताया, सब लोग मिलके वहाँ गए। तब तक देर हो चुकी थी काफी। नहीं खत्म तो यही हो चुके थे सर। अच्छा ये बताइए, इस दौरान किसी ऑनलाइन ठगी वाले का कोई फोन आया आपके पास? सर कोई पलट के उधर सर से हम कॉल रुकते नहीं तो मजदूरी करने चले जाते थे। उसी के पास आता होगा। तो हमारे और दर्शकों को आप अब और जो अभिभावक हैं उनके लिए क्या कुछ आप एक संदेश दे दीजिए कि क्या कुछ वो करें, किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखें ताकि इस तरह से और यश की जान न जाए। हाँ तो इसी तरह कह रहे हैं कि जैसे हमारे बेटे के साथ हुआ, सब लोग भाई इसकी रोक किया जाए, जुआ न खिलाया जाए। सभी गरीब दुखी के बच्चे हैं। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि ये यश के पिताजी हैं जिनके आंसू अभी तक नहीं रुके हैं और आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं से इनका यश वापस आ जाए, लेकिन अब शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हालांकि जैसा कि इन्होंने बताया कि जब ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में कोई भी शख्स फंसता है तो उसके बाद लगातार जिस तरह से बताया कि बच्चे का व्यवहार चेंज होने लगा था, इरिटेट होने लगा था। एक घटना आपको याद होगी, पीजीआई की घटना मुझे भी याद है। कुछ साल पहले एक बच्चे ने ऐसे ही ऑनलाइन गेम के चक्कर में आकर के अपनी माँ को गोली से उड़ा दिया था। हालांकि उसमें उसकी माँ की मौत भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको भी लगता है कि बच्चा आपके मोबाइल से ज़्यादा चिपका हुआ है या उसके हाव भाव बदलने लगे, उसकी एक्टिविटीज़ बदलने लगे, जैसे कि बताया कि उन्होंने 4-5 दिन पहले से खाना भी छोड़ दिया था, लगातार स्वभाव में परिवर्तन भी हो रहा था, तो आप भी अलर्ट हो जाइए। और ख़ास तौर पर अपने बच्चों को अगर मोबाइल दे रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे मोबाइल में कर क्या कुछ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की हम स्टोरी आपको लेकर के लगातार आते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।